हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आयुष आईएएस एकेडमी में। आज के संदर्भ में हम पढ़ेंगे संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज हम ये भी पढ़ेंगे भारत इसका कैसे सदस्य बना। तो आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1996 में। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य कब बने थे, इसके सदस्य कब बने थे, वो भी स्थायी सदस्य। दोस्तों, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सदस्य इसके कब बने थे, भारत और पाकिस्तान, वो भी अस्थायी सदस्य। तो 2017 में अस्थायी सदस्यता ग्रहण की कौन कौन से देश, भारत और पाकिस्तान। अगर नेक्स्ट बात मैं करूं, यानी कि अगर इसमें ये बात करूं कि कुल कितने इसमें अस्थायी सदस्य हैं, तो SCO के 8 अस्थायी सदस्य हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय में SCO के यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों। तो अभी जो आप दोस्तों देख रहे हैं इस समय, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। अगर मैं बात करूं 19वीं यानी कि 90वीं बैठक जो हुई थी, वो 13 और 14 जून को 2019 में हुई थी। 13 और 14 जून 2019 में हुई थी 19वीं बैठक। कहाँ पर की गई थी यह बैठक, कहाँ पर हुई थी, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इस संगठन का एक तरह से बैठक हुई थी दोस्तों। अब आइए जानते हैं SCO की आगे की कहानी, इसका इतिहास क्या रहा दोस्तों। अगर हम बात करें SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो की गई थी 26 अप्रैल 1996 को। 26 अप्रैल 1996 में एक बैठक हुई थी। कहाँ पर की गई थी एक बैठक, चीन के संघाई सहयोग में से चीन के संघाई शहर में एक बैठक हुई थी। और उसी बैठक के दौरान इस संगठन का स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना की गई थी 26 अप्रैल 1996 में। कहाँ पर यह बैठक हुई थी पहली बार, यह बैठक चीन के संघाई शहर में। और उस समय कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, उस समय की बात करूं, यानी कि तत्कालीन समय की यदि मैं बात करूं कि कुल कितने इसमें सदस्य थे, कुल कितने सदस्य देश थे इसमें, तो चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इसके 5 ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य थे। और इसीलिए इसे पहले क्या बोला जाता था, और इसीलिए इसे बोला जाता था संघाई 5 के नाम से इसे जाना जाता था। तो इसे पहले जाना, जब इसके 5 सदस्य थे दोस्तों, जब इसके 5 सदस्य थे, 5 देश सदस्य थे, तब इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इसमें कुछ और भी बदलाव हुए हैं। और ये बदलाव ये हुआ कि 15 जून 2001 में 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान ने भी इसमें क्या ली, सदस्यता ली। और तब बन गया इसे संघाई, तब इसका नाम पड़ गया पूरा एक तरह से संघाई सहयोग संगठन। तो आइए इसके बीच की कहानी हम देख लेते हैं, इसके बीच की कहानी में हुआ क्या था दोस्तों। तो 15 जून 2001 में चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष नेताओं ने मिलकर संघाई सहयोग संगठन की शुरुआत की। और इतना ही नहीं दोस्तों, सभी देशों ने नस्ली और धार्मिक चरमपंथ से निपटने के लिए और व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया। तो इसमें जो इसका उद्देश्य था, जब इसका उद्देश्य था उस समय, और आज भी वही उद्देश्य है कि सभी देशों में जो नस्ली भेदभाव है, धार्मिक चरमपंथी हैं यानी कि धार्मिक रूप से कट्टरता है, और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए
और साथ ही साथ निवेश को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ यहाँ पर समझौता किया गया और इसका यही उद्देश्य भी है। जब संघाई 5 के साथ उज्बेकिस्तान जुड़ गया, आप देखो अभी मैंने आपको बताया था ना उज्बेकिस्तान के बारे में, जब संघाई 5 के साथ उज्बेकिस्तान जुड़ गया तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, यानी कि संघाई 5 से इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया और संघाई सहयोग संगठन के 6 सदस्यों का भूभाग यूरेशिया के 60% है। ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें क्या हुआ कि इसका क्या नाम बदल के रख दिया गया, संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें जो अब 6 सदस्य बन गए। देखो उज्बेकिस्तान जब बना इसका 2001 में इसकी सदस्यता ग्रहण की तो यह क्या हो गया, इसमें 6 सदस्य हो गए। पहले इसमें कितने सदस्य थे, 5 थे। अब अगर इन्हीं 6 सदस्यों की बात करें तो यूरेशियाई के भूभाग का 6 यानी कि 60% इसमें है। अगर पूरे भूभाग को जोड़ा गया, सभी देशों के भूभाग को जोड़ा गया तो जो यूरेशियाई देश हैं उनके 60% का एक हिस्सा है। और इस संगठन में देशों में दुनिया का 1/4 आबादी रहती है। जो इस संगठन में सारे सदस्य हैं, जो इसमें सारे सदस्य हैं, इसमें क्या है, देशों के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के दुनिया के 1/4 आबादी इसी संगठन में रहती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं भारत कब बना एससीओ का सदस्य। दोस्तों एससीओ का भारत कब सदस्य बना, तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में भारत पहली बार 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। और भारत के साथ ही पहली बार ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भारत ने क्या किया था, पहली बार 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत ने अपनी बैठक यानी कि भारत ने उसमें हिस्सा लिया था। और इतना ही नहीं, भारत के साथ ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। कहाँ पर, संघाई सहयोग संगठन का 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में। उसके बाद क्या हुआ, इन सभी देशों के पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उस समय जिस समय इन लोगों ने वहाँ पर बैठक की, जिस समय इन लोगों ने वहाँ पर एक तरह से बैठक में सदस्य हिस्सा लिया, उस समय इन्हें सिर्फ और सिर्फ पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया था। मैंने आपको पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया था, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया है कि पर्यवेक्षक राज्य कौन होते हैं, पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप उसको देखिएगा तब आप यहाँ इसको देखिएगा। नेक्स्ट बातें आती हैं, इसके बाद रूस लगातार भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर भारत आगे बढ़ता रहा। आप जानते हो कि रूस एक ऐसा देश है जिसने हर जगह हमारी मदद की है। ठीक है, और यहीं पर रूस पहले से ही इसमें सदस्यता ले चुका था और पहले से ही जब इसकी स्थापना हुई थी तभी रूस था इसमें। तो रूस ने क्या किया, रूस ने भारत के स्थायी सदस्यता के लिए एक तरह से सिफारिश करता रहा और आगे बढ़ाता रहा। और चीन ने भी एससीओ में भारत का स्वागत किया। दोस्तों चीन ने भी क्या किया, भारत में इसका स्वागत किया, चीन ने भी एससीओ में भारत का स्वागत किया और इसको आमंत्रित किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, रूस लगातार भारत की, वही चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद भारत ने सितंबर 2014 में एससीओ की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। भारत ने क्या किया, 2014 में एससीओ की सदस्यता के लिए आवेदन किया। उधर एक साथ जिधर भारत ने किया 2014 में एससीओ में आवेदन यानी कि अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन किया, उधर अमेरिका ने भी 2005 में एससीओ यानी कि संगठन में पर्यवेक्षक देश बनने के लिए आवेदन किया था, जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया
कि आपको पर्यवेक्षक राज्य का भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 2014 में जहां भारत ने अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया, वहीं पर 2005 में अमेरिका ने क्या किया, पर्यवेक्षक सदस्य देश बनने के लिए, पर्यवेक्षक देश बनने के लिए आवेदन किया था, जिसे एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन ने पूरी तरीके से नकार दिया। और फिर यहीं पर क्या हुआ, भारत को 9 जून 2017 में अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान अस्थाई सदस्य के तौर पर मान्यता दे दी गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसी के साथ पाकिस्तान को भी अस्थाई सदस्यता मिल गई। आप जानते हो कि रूस क्या करता था, भारत की सिफारिश करता था, और चीन की सिफारिश करता था, पाकिस्तान की सिफारिश करता था। तो सभी संगठन के सदस्यों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों को एक साथ ही सदस्यता इसमें दे दिया जाए। तो एक साथ सदस्यता दे दिया गया, इसमें सदस्यता दे दिया गया। किसको, भारत और पाकिस्तान को। कब दिया गया, 9 जून 2017 में, जब अस्ताना में हुई थी शिखर सम्मेलन के दौरान दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी कि इसमें और क्या क्या हुआ है। ठीक है, इसके इतिहास के थोड़ा से और चर्चा कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो ये सदस्य जब 26 जून, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, 26 अप्रैल 1996 में, 26 अप्रैल 1996 में आपको पूरी एक तरह से जो कहानी मैंने पीछे पढ़ाई है, वही कहानी यहाँ पर आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूँ, जो आपको एक ही लाइन पर यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। 26 अप्रैल 1996 में जब चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, अगर आपको याद रखना है तो चीन आपको याद ही रहेगा, रूस आपको याद रहेगा, आप इसको कर सकते हैं K2 मतलब हो जाए कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और K2T, यानी इसमें कौन कौन से सदस्य थे, पहले चीन रूस तो थे ही, फिर K2 के मतलब हो जाएगा, पहले के का मतलब कजाकिस्तान, दूसरे के का मतलब हो जाएगा किर्गिस्तान, और T मतलब हो जाएगा तजाकिस्तान। और जब 2001 में 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान ने सदस्यता लिया, तब इसका नाम क्या पड़ गया, संघाई सहयोग संगठन हो गया। ठीक है, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, जब 5 सदस्य थे तो फाइव संघाई के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इसमें 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान ने सदस्यता ग्रहण की, तब इसका नाम क्या पड़ गया, संघाई सहयोग संगठन। अब इसमें आप कैसे आप इसको बता सकते हो कि चीन, रूस और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि चीन रूस को आप एक साथ तो याद ही रहेंगे, और साथ ही साथ अब इसको आप क्या कर सकते हैं, K2T और U, यानी कि K फॉर कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, T फॉर तजाकिस्तान, U फॉर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। फिर उसके बाद भारत ने 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान ने भी इसमें अस्थाई सदस्यता ग्रहण कर ली दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, चलो बता देता हूँ पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं। पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है, देखो पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति पर्यवेक्षक के रूप में अगर उसे देखा जाता है, उसे मान लो एससीओ है, चलो एससीओ के बारे में बताता हूँ। जैसे जो एससीओ है, इसमें क्या है कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कोई भी काम होगा, कोई भी निर्णय लिया जाएगा या कोई नीतियाँ बनेंगी, तो जो अस्थाई सदस्य हैं इनके साथ ही बनेंगी, और जो पर्यवेक्षक राज्य के देश हैं, जो पर्यवेक्षक देश हैं, ये भी इनके साथ भी बनेंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की मत देने का अधिकार होगा तो पर्यवेक्षक देश को क्या होता है, मत देने का अधिकार नहीं होता है, और निर्णय में पूरी तरीके से भागीदारी की सहमति नहीं होती है इन लोगों की। ठीक है, इसलिए पर्यवेक्षक का मतलब होता है एक तरह से सिर्फ देखना। आपको एक तरह से क्या कर सकते हैं, बैठक में आप भाग ले सकते हैं, आप उसमें अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आपकी राय मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी यह संगठन पर निर्धारित करता है। और किसी प्रकार का या चुनाव होता है आपस में किसी मत को लेकर, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, चुनाव यानी कि आप उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन देशों को पर्यवेक्षक बोला जाता है, जो एक तरह से सिर्फ समिट में या कोई भी संगठन में जहां उन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा मिलता है, सिर्फ वहां बैठक या सिर्फ वहां भाग ले यानी कि हिस्सेदारी लेने की सिर्फ
अनुमति प्राप्त होती है बस दोस्तों। ठीक, अब शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्यवेक्षक क्या होते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि पर्यवेक्षक में कौन कौन से देश हैं दोस्तों। अगर हम बात करें पर्यवेक्षक में कौन कौन से देश हैं दोस्तों, तो अफगानिस्तान है, ईरान है। देखो अभी भी ईरान को और मंगोलिया को क्या नहीं मिला है, अस्थाई सदस्यता नहीं मिली है। जबकि भारत और पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने भी पहली बार 2005 में क्या हुआ था, बैठक में हिस्सा लिया था। लेकिन अभी इन देशों को क्या है, अस्थाई सदस्यता नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन से पर्यवेक्षक राज्य है इसमें, अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया, बेलारूस आदि जो देश हैं वो हैं पर्यवेक्षक देश। उसके बाद है ए है डायलॉग पार्टनर। कौन कौन से देश हैं जो डायलॉग पार्टनर हैं, वो है नेपाल, आर्मेनिया, कंबोडिया, अजरबैजान, श्रीलंका, तुर्किस्तान। इस संगठन के क्या हैं, डायलॉग पार्टनर हैं दोस्तों। ठीक, अब मैं आपसे एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो 19वीं बैठक कब हुई थी, मैंने अभी आपको बता दिया है पहले ही शुरुआती ही क्लास में, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो 19वीं बैठक हुई है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई थी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई थी। आपको इतना ध्यान रखना है, 19वीं बैठक जो है बिश्केक में हुई थी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई थी। आपको इतना ध्यान रखना है। कब किया गया था, 14 और 15 जून को दोस्तों। ठीक है, आपको पहले ही क्लास में मैंने आपको बता दिया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देना, और जो एक तरह से कट्टरता है उसको खत्म करना, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और इतना ही नहीं जो एक तरह से आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी निपटान करने का इस संगठन का उद्देश्य है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने का यहाँ प्रयास किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।